हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश में। दोस्तों, इस चैनल में हम इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम पूरा टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। ठीक है, नाउन के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके क्लासिफिकेशंस को देखा, जिसमें था काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमने काउंटेबल नाउन के क्लासिफिकेशंस को पढ़ा, जिसमें था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बहुत डिटेल में एक एक करके हमने पढ़ा है विथ इट्स एग्जाम्पल्स, राइट। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी, राइट। और आई होप आपको वो सब क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला, काउंटेबल नाउन हमने पढ़ा। अब नाउन के क्लासिफिकेशंस में दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, मतलब एक आम इंसान की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कोई आम इंसान अगर होगा तो वो उसको देख के, उसको पढ़ के क्या समझेगा, किस लैंग्वेज में वो समझने की कोशिश करेगा, ताकि उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। तो वही मेरा ट्राई है कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा दूँ, ताकि आपको रटना नहीं पड़े कि अच्छा अनकाउंटेबल नाउन है, ये आएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा, बाकी आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर करवा दूंगी, राइट। तो दोस्तों, नाउन का दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन, राइट। अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, अनकाउंटेबल से हम क्या समझते हैं? काउंट यानी गिनना। जो काउंटेबल होगा उसको तो हम गिन पाएंगे, जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि भाई काउंटेबल नाउन को हम गिन पाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 के रूप में हम गिन पाते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जिसे हम 1 2 3 के रूप में गिन नहीं सकते। ये आपको समझ में आए ऐसी लैंग्वेज मैंने लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन मैं यूज़ करूँगी, बहुत कम यूज़ करूँगी। ठीक है, आपको समझ में आए ऐसे हम पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। गिनना किसे कहते हैं? 1 2 3 4, इसको हम गिनना कहते हैं। ठीक है, अब ये नाउन ऐसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, अब उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, राइट। पहला है मटीरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, पहला है मटीरियल नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मटीरियल नाउन। ओके, मटीरियल वर्ड सुनते ही आपको थोड़ा हिंट मिल जाना चाहिए। हम काफ़ी बार रूटीन लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं, मटीरियल। इसका मटीरियल अच्छा है, इसका मटीरियल थोड़ा ठीक है करके, राइट। तो मटीरियल ऐसा पदार्थ जिसमें से हम कुछ बना पाएंगे। ठीक है, जिसमें से हम कुछ प्रोडक्ट या फिर हमें जो चाहिए वो हम बना सकते हैं, राइट। तो उसी को हम मटीरियल बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही नाउन आएंगे जो मटीरियल के तौर पे काम करेंगे, राइट। मटीरियल के तौर पे, जैसे सिल्वर। तो सिल्वर जिस फॉर्म में हमें मिलता है, क्या हम सीधा उसका यूज़ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। ठीक है, वो मटेरियल के फॉर्म में हमें मिलेगा, फिर उसमें से हम ऑर्नामेंट्स या कुछ भी जो हमें चाहिए वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। मैं आपको समझाती चली जाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि मटेरियल यानी जो पदार्थ, जो चीज़ हमारे लिए मटेरियल का काम करेगी। मटेरियल यानी हम उसमें से कुछ प्रोडक्ट बना पाएंगे, ऐसे समझना है। आपको समझ में आए इसलिए ऐसे समझा रही हूँ कि मटेरियल के रूप में काम करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है गोल्ड, राइट। तो गोल्ड जिस फॉर्म में हमें मिलेगा तो वो सीधा तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो भी मटेरियल के रूप में काम करेगा। उसमें से हम फिर कुछ प्रोसेस करके कुछ बना पाएंगे। ठीक है, क्लोथ, वुड, मिल्क। अब मिल्क जिस फॉर्म में मिलेगा हम उसको सीधा कंज्यूम भी कर सकते हैं, राइट। और उसका कुछ प्रोसेस करके हम उसमें से प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मिल्क भी हमारे लिए मटेरियल का काम करता है। यस, मतलब जिसमें से हम कुछ बना सकते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए मटेरियल का काम किया उसने। ठीक है, इसलिए हम वैसे नाउन को मटेरियल नाउन कहेंगे।
ठीक है। और मटेरियल नाउन किसका पार्ट है वो भी याद तो रखना पड़ेगा ना, अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें होंगी ना इसमें, तो उसको हम क्या 1 2 3 के रूप में नहीं गिन पाएंगे। अब जिस सिल्वर हमें मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या हम 1 सिल्वर, फर्स्ट सिल्वर, सेकंड सिल्वर, थर्ड ऐसे नहीं गिन पाएंगे, 1 2 3 ऐसे नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, तो वो जिस रूप में हमें मिलेगा वो मटेरियल के रूप में मिलेगा, हम उसको गिन नहीं पाएंगे, राइट। और एक एग्जांपल कैल्शियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं ना वो भी मटेरियल में ही आएंगे। क्यों? जैसे कैल्शियम का मैं एग्जांपल देती हूँ, तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, राइट। तो कैल्शियम ने हमारी बॉडी के लिए मटेरियल का काम किया। जब वो हमारी बॉडी में जाएगा, अपना काम करेगा, उसमें से हमारी हड्डियां मजबूत बनेगी। ठीक है, तो उसने हमारे लिए मटेरियल का काम किया ना। ठीक है, आयरन, मार्बल्स, एयर, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन के हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि ऐसी चीज़ जिसमें से हम कुछ बना सकते हैं या फिर जो हमारे काम आती है, जिसमें से जिसको हम यूज़ करके मतलब कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, कुछ ना कुछ हम उसका उसमें से बनी हुई चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारे नाउन्स मटेरियल नाउन में कंसिडर होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें से हम कुछ बना सकते हैं वैसे नाउन मटेरियल नाउन कहलाएंगे, जो मटेरियल के फॉर्म में काम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब अनकाउंटेबल नाउन में हमने दूसरा देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मटेरियल नाउन के लिखे हुए हैं, आप चाहे तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। वी परचेज्ड गोल्ड बिस्किट ऑन धनतेरस। तो इस सेंटेंस में गोल्ड क्या बना? मटेरियल नाउन, राइट। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो मिल्क इस सेंटेंस में क्या बना? मटेरियल नाउन, क्योंकि मिल्क तो मटेरियल का काम किया। ठीक है, इसमें से हम कुछ बना भी सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर बॉडी, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, तो इस सेंटेंस में कैल्शियम क्या बना? मटेरियल नाउन बना। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे लिए मटेरियल का काम करती है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो दोस्तों अब दूसरा जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का पहला पार्ट हमने देखा मटेरियल नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट इसका मतलब ये होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकते हैं, राइट, उसका अनुभव कर सकते हैं। या फिर ऐसे आप समझो कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता, जिसका कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल टेबल, अगर मैं आपको टेबल वर्ड बोलूं तो क्या आप अपने दिमाग में उसका इमेज बना पाओगे? यस। ठीक है, कि भाई हाँ उसके 4 पैर होते हैं, ऊपर एक लकड़ा लगा होता है, तो वो टेबल होता है, उसका एक आकार है। ठीक है, कोई भी आकार का हो लेकिन उसका एक निश्चित आकार है। जिस भी कलर में आप उसको कलर करवाओगे उसका एक निश्चित रंग है, एक रूप है। ठीक है, पेन में बोलूं, ठीक है, पेन, तो पेन का भी एक निश्चित आकार है, कोई सा भी पेन हो, ठीक है, उसका एक आकार है, उसका एक रंग है, रूप है। बट ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है ना, उनका कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे, लेकिन इतना आपको दिमाग में फिट करना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे उनको बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, क्या इसका कोई आकार, रंग या रूप होता है? हाँ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएंगे। अगर इसका कोई आकार, रूप, रंग नहीं होता तो वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर करेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अच्छे से समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला है गुण, दूसरा है अवस्था और तीसरा है कार्यकलाप। पहला है गुण, दूसरा है अवस्था और तीसरा है कार्यकलाप। समझते हैं क्या है ये। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई वो आपको क्लियर है?
जिसका कोई आकार रंग रूप नहीं होगा और जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकेंगे, सिर्फ हम उसका अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, तो देखो गुण यानी क्वालिटी। अब किसी बंदे में या फिर किसी में भी कोई क्वालिटी है तो क्या उस क्वालिटी का कोई रंग रूप, कोई निश्चित आकार होगा? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ये एक क्वालिटी है, किसी में भी हो सकती है ये क्वालिटी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि भाई ऑनेस्टी इस आकार की होती है? मेरे घर में भाई रेक्टेंगल शेप में है ऑनेस्टी, तो दूसरा बोलेगा भाई मेरे घर में तो स्क्वायर शेप में है ऑनेस्टी। नहीं ना, नहीं कह सकते हम ऐसा, क्योंकि इसका कोई आकार ही नहीं होता, इसका कोई रंग रूप नहीं होता, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, पर अगर किसी बंदे में या किसी में भी ऑनेस्टी है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो ये बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऑनेस्टी क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑनेस्टी दिखे तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर करोगे। क्यों? एक सवाल पूछना, क्या इसका कोई आकार, निश्चित आकार, रूप, रंग है? अगर जवाब आपको मिले ना तो वो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसीडर करना है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, तपन इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी, राइट। तपन इज फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी। तो इस सेंटेंस में मुझे, अब देखो तपन को तो हम देख सकते हैं, राइट। इसका कोई निश्चित आकार, रंग रूप है, ये बंदा है, ये इंसान है, तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन बना जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। प्रॉपर नाउन बना ना, क्योंकि हम तपन की बात कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉपर नाउन बना, और तो कुछ है नहीं। अब हाँ, ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी क्या हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं? इसका कोई आकार होता है? नहीं। जवाब मिला मुझे ना, तो ये मेरा बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्लियर हुआ? प्रॉपर नाउन भी मैंने समझा दिया कि भाई ये स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम, और एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, तपन की। इसको हम देख भी सकते हैं, इसका कोई आकार भी है, रंग है, रूप है, तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आएगा, ये प्रॉपर बनेगा। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। और ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रूडनेस, रूडनेस जो है वो भी एक क्वालिटी है। तो ठीक है, वही क्वेश्चन पूछना है कि क्या उसका कोई निश्चित आकार, रंग, रूप है? नहीं है। रूडनेस का भी कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। हाँ, अगर कोई रूडनेस हमें दिखाता है तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है, वी डोंट लाइक हर रूडनेस। ठीक है, वी डोंट लाइक हर रूडनेस। तो इस सेंटेंस में रूडनेस जो है मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, राइट। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, लॉयल्टी, ये भी क्वालिटी है, राइट। रामू इज नोन फॉर हिज लॉयल्टी। ठीक है, रामू इज नोन फॉर हिज लॉयल्टी। तो रामू तो प्रॉपर नाउन ही बना, क्योंकि हम स्पेसिफिक रामू की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे, राइट। तो रामू मेरा बना प्रॉपर नाउन इस सेंटेंस में, और लॉयल्टी क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि लॉयल्टी का भी कोई आकार, रंग, रूप नहीं होता। यही आपको अप्लाई करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि भाई क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका कोई आकार, रंग, रूप है? मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, विजडम, ठीक है, बुद्धि, चातुर्य, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि वी एडमायर हर विजडम एवरी टाइम। ठीक है, तो इस सेंटेंस में विजडम क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। यही एक रूल आपको सब चीज़ों पे अप्लाई करना है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको लगे। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये अगर क्लियर होंगे तो बाकी के ऊपर तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर जिसमें स्पेसिफिक बात करेंगे, कॉमन जो एक ग्रुप के लिए, मतलब जो पूरा होगा हम जनरल, तो वो कॉमन नाउन बनेगा, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है डिटेल में। फिर कलेक्टिव नाउन, जो हम एक ग्रुप को एक नाम देते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन बना। अगर ये तीन क्लियर हैं, मटेरियल भी आपका क्लियर हो जाएगा कि वो हमारे लिए मटेरियल का काम करेगा। तो बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब गुण हमने देखे, अवस्था यानी कंडीशन, ऐसी अवस्थाएं भी होती है, कंडीशंस भी होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर होंगी। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, तो क्या चाइल्डहुड हम हमारे घर में जैसे टेबल फ्रिज को रखते हैं वैसे रख सकते हैं, किसी शेप में, किसी कलर में, किसी रूप में? नहीं ना। ओके, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है, अनामिका हैज़ इंजॉयड हर चाइल्डहुड द बेस्ट। राइट, तो अनामिका तो प्रॉपर नाउन बना क्योंकि स्पेसिफिक अनामिका की बात कर रहे हैं। देखो, मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, यानी इसलिए मैं प्रॉपर नाउन अगर आ रहा है सेंटेंस में तो मैं आपको वो भी बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं भी देखा है या किसी का देख के कोई भूल भी गया है तो उसका एक बार रिवाइज हो जाए। तो अनामिका, स्पेसिफिक हम अनामिका की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा प्रॉपर नाउन बना। फिर तो कोई नाउन है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है मुझे चाइल्डहुड, तो क्या हम इसको देख सकते हैं? इसका कोई रंग रूप होगा, आकार होगा? नहीं। तो ये मेरा बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस सेंटेंस में। ठीक है, मदरहुड, तो मदरहुड जैसे चाइल्डहुड हम उसको भी नहीं रख सकते कहीं पे। ठीक है, तो जैसे हम टेबल फ्रिज चेयर को एक जगह पे रख सकते हैं वैसे इन चीज़ों को हम रख नहीं सकते। ठीक है, इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो रिया इज इंजॉइंग हर मदरहुड। ठीक है, रिया इज इंजॉइंग हर मदरहुड, तो इस सेंटेंस में रिया प्रॉपर नाउन बना और मदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। ठीक है, इलनेस, ये भी एक अवस्था है, बीमारी की अवस्था। ठीक है, तो श्याम फॉट हिज इलनेस विथ स्माइल, उसने हंसी के साथ अपनी इलनेस यानी अपनी बीमारी से वो जूझा, उसने लड़ाई की अपनी बीमारी से और वो ठीक हो गया, ऐसा कहना चाहता है ये सेंटेंस। तो इलनेस इस सेंटेंस में क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। राइट, इन्फेंसी यानी शुरुआती जो अवस्था होती है। ठीक है, जनरली हम ये वर्ड बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो शुरुआती अवस्था में अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है, इन्फेंसी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, अवर बिजनेस इज़ इन इट्स इन्फेंसी, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो अभी उसकी शुरुआती अवस्था में है, अपने शुरुआती तबक्के में है। तो इन्फेंसी क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नाउन जो इन तीनों में नहीं आता, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव में, मटेरियल का तो आपको देख के ही अंदाज़ा आ जाएगा, तो आप उसको क्वेश्चन पूछो, ये जो मैंने पहले ही आपको बताया वो क्वेश्चन आप पूछो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए हमने 3 पॉइंट बताए थे, गुण, अवस्था और कार्यकलाप। उसमें से 2 पॉइंट हमने क्लियर किए, गुण और अवस्था। तीसरा है कार्यकलाप यानी एक्शन। तो जो शब्द मुझे वाक्य में कार्य डिनोट करे, मतलब कार्य का इशारा करे, जिस शब्द को पढ़ के मुझे ये पता चले कि हाँ इस सेंटेंस में इस कार्य की बात हो रही है। ठीक है, इस सेंटेंस में इस कार्य की बात हो रही है, इस काम की बात हो रही है। अब जो नाउन हमें एक्शन दिखाएगा, याद रखिएगा, जो नाउन हमें एक्शन दिखाएगा वो वर्ब यानी कि क्रियापद से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? क्रियापद से। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो नाउन मुझे एक्शन दिखाएगा, कार्य दिखाएगा, वो किसी ना किसी वर्ब का, क्रियापद का एक्शन फॉर्म होगा, क्रियापद का एक्शन फॉर्म होगा। कैसे? तो वो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, निमिषा इज कैरिंग हर लगेज, निमिषा अपना सामान उठा रही है। तो इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है ऐसे आपको पूछना है सेंटेंस को। ठीक है, ये सेशन देखने के बाद आप सेंटेंस से क्वेश्चन करने लग जाओगे, और जब आप सेंटेंस से क्वेश्चन करोगे ना तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। वो आपको जैसे जैसे वीडियो आप देखोगे ना ग्रामर के, आपको क्लियर होगा कि भाई सेंटेंस से बात करनी है, सेंटेंस से पूछना है कि भाई निमिषा इज कैरिंग हर लगेज,
क्या उठा रही है निमिषा? उसका लगेज। निमिषा अपने सामान को क्या कर रही है? तो उठाने का काम कर रही है। ठीक है, कैरिंग। तो इस वर्ड से मुझे पता चला कि भाई सामान को उठाने का, किसका? उठाने का काम हो रहा है। इस वर्ड से पता चला। तो ये तो पहले तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, क्योंकि इस वर्ड से मुझे एक्शन का पता चला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वर्ड ने मुझे एक्शन दिखाया कि भाई ये काम हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है, कैरिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले बोली कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जो एक्शन दिखाएगा, वो क्रियापद से जुड़ा होगा, मतलब क्रियापद का एक्शन फॉर्म होगा। तो इसका क्रियापद क्या बनेगा? टू कैरी। ठीक है, इसका क्रियापद क्या है? वर्ब क्या है? टू कैरी पर से ये वर्ड आया है, टू कैरी यानी उठाना। तो अभी ये कैरिंग मतलब उठा रही है, हो रहा है काम, काम हो रहा है, काम हो चुका है। ठीक है, तो ये जो सारे वर्ड होंगे ना, वो क्रियापद से आए होंगे। इसका जो रूट होगा ना, वो क्रियापद होगा, ऐसे समझो। इसका जो रूट होगा वो क्रियापद, वर्ब होगा। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड के पीछे भाग रहा है। काम क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? भागने का, दौड़ने का। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। तो ये मुझे किस वर्ड से पता चला कि दौड़ने का काम हो रहा है? रनिंग। ठीक है, तो ये पकड़ लीजिए, ये मेरा क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसका वर्ब बनेगा टू रन यानी दौड़ना। और अभी तो हो रहा है काम। ठीक है, तो जिस वर्ड से मुझे पता चला कि काम क्या हो रहा है, वो वर्ड बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या काम इस सेंटेंस में हो रहा है? दौड़ने का। क्या काम हो रहा है? दौड़ने का। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको सेंटेंस से बात करना सिखा रही हूँ। अगर आप सेंटेंस से बात करो और सेंटेंस में से आपको आंसर मिले, तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ग्रामर के। ठीक है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में आपने सेंटेंस से क्वेश्चन करना सीख लिया होगा कि भाई क्या काम हो रहा है? दौड़ने का। जवाब भी मिलना चाहिए सामने से। तो जिस वर्ड ने मुझे जवाब दिया, आंसर दिया, वो वर्ड है रनिंग, इसलिए ये मेरा बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। मतलब बिल्डिंग, इमारत बनाने का काम पूरा हो चुका है, काम हो चुका है। ठीक है, तो काम, क्या काम? तो कंस्ट्रक्शन का काम। क्या काम हुआ है भाई? कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, यानी इमारत बनाने का काम। तो किस वर्ड ने मुझे आंसर दिया? बिल्डिंग ने दिया? नहीं। हैज़ बीन ने दिया? नहीं। कंप्लीटेड ने दिया? नहीं। कंस्ट्रक्शन। क्या काम? कंस्ट्रक्शन का काम, इमारत बनाने का काम। तो ये बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस से क्वेश्चन करना है। क्या काम? कंस्ट्रक्शन का। तो ये क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और इसका वर्ब बनेगा टू कंस्ट्रक्ट यानी इमारत बनाना। राइट, बहुत इजी लैंग्वेज में कोशिश कर रही हूँ। एक और, इंस्पेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डन। क्या काम हो रहा है? स्टूडेंट्स नहीं, विल बी डन नहीं। क्या काम हो रहा है? इंस्पेक्शन का काम। ठीक है, इंस्पेक्शन का काम होगा, मतलब स्टूडेंट्स के इंस्पेक्शन का काम किया जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस कहना चाहता है, पर हम क्या पूछ रहे हैं? किस काम के बारे में बात हो रही है? तो जवाब क्या मिला मुझे? इंस्पेक्शन। जो जवाब मिला ना काम का, वो बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि जो वर्ड मुझे सेंटेंस में कार्य बताएगा, ठीक है, कार्य के बारे में मुझे बताएगा,
तो वो वर्ड बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं जो मैंने पहले बताया। क्या इंस्पेक्शन का कोई आकार रंग रूप होता है? नहीं। कंस्ट्रक्शन का कुछ आकार रंग रूप होता है? नहीं। अगर आप ऐसे समझोगे ना सेंटेंस से क्वेश्चन करके, तो आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स इजी लगेंगे। ठीक है, सेंटेंस से आपको इस एक्शन नाउन के लिए पूछना है कि भाई काम क्या हो रहा है, तो जिस वर्ड से आपको आंसर मिले वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं नाउन का पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या कमेंट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।